हाय, क्या होगा, कैसे होगा, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा, क्या बनेगा। तमाम पाकिस्तानियों का हाल यही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जिम्बाब्वे से भी हारता, पीछे नीदरलैंड से भी हारता, पीछे यूएस से भी हारता। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं, वजह दी है लोगों को घबरा लें कि तो ज़रा घबरा लें। फिर इसी वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड का सीधा मैच जिस तरह पाकिस्तान ने ड्रामेटिक अंदाज में जीता, तो दुआएं दें फ़हीम अशरफ को, जिसने 8वें पे आके वो ओवर एक लगा दी और आप मैच जीत गए। और उसके बाद यूएसए को कन्विंसिंगली आपने हराया। एक मैच फिर आपका बड़ा आया, क्योंकि बड़े अरसे बाद आप किसी बड़ी टीम के साथ खेलें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान आई थी तितर राइट, जो पूरी टीम बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेली है ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप के अंदर। जिम्बाब्वे ने भी मारा है उसको, श्रीलंका ने भी मारा है, बाहर होकर जाने लगी, ठीक है, अभी पता लग जाएगा राइट। और जो पाकिस्तान आई थी वो तो पूरी भी नहीं खेल रही थी। पहले मैच के अंदर 9 प्लेयर नहीं थे, फिर 6 नहीं थे, फिर 3 नहीं थे। तो वो टीम जो जिम्बाब्वे से पूरी टीम हार रही है, तो वो आपके खिलाफ जो है ना, यहाँ पे आपने जिसको मारा है, तो इट शोज कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेल ही नहीं रहे। आपने अपना मेडल बनवाया है। आप लोगों की प्रैक्टिस और प्रेपरेशन सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ है, और उन्हीं के खिलाफ अब आपको अच्छे तरीके से खेलना आता है। उनके अंदर आप सबसे बेस्ट टीम है। छोटी टीमों में आपकी टीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन क्या हमारी टीम छोटी टीमों की टीम थी? ये तो नंबर 1 टीम थी, ये तो वर्ल्ड चैंपियंस थी, ये तो सबसे ऊपर खड़ी थी। तो ऐसा क्या हुआ क्रिकेट के साथ? ये पीछे किसने किस तरह इसको अब्यूज किया कि ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया और क्रिकेट यहाँ पे आ गई। हमने बोला है कि ये क्रिकेट को संभालने वाले लोग जो हैं, इनसे संभाली नहीं जा रही। और स्पेशली जो टीम लेके आई गई ना पिछले 3 सालों में, वो एक तो इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं देते लोगों के बारे में, ना तो वो काम कर रहे हैं। वो अपने अपने दोस्त लेके आते जा रहे हैं सारे पीसीबी के अंदर, ठीक है, बजाय कि वो ऐसे लोग लेके आए जो कॉम्पिटेंट हैं। वो ये लेके आ रहे हैं कि तू मेरा दोस्त है आजा, तू मेरा दोस्त है आजा, तू मेरा लाइक माइंडेड है आजा, ठीक है, खत्म। ये क्राइटेरिया। और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्योंकि रसाई उनकी है चेयरमैन साहब के पास सारी, और वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी मिस इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, वो ठीक बात बताते ही नहीं है। जिसकी वजह से टीम के आप हालात देखें कि टीम को जो हैंडल कर रहे हैं लोग, वो इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि उन्हें टीम का बेड़ा गर्क करके रखते। अब इस टीम के अंदर भी देखें, नाफे को आप डाल रहे हैं, बिल्कुल डालना चाहिए, नाफे को होना चाहिए, थोड़ा सा खिला ही लेते हो उसको वर्ल्ड कप से पहले, कहीं पे उसको मौके दे ही देते कि उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता। नहीं, आपने किधर ऐसी चीजें करनी थी। फखर को आप डाल रहे हैं, फखर आना चाहिए, करेगा तो जितवाएगा, अल्लाह करे इस दफा कर जाए। फखर के लिए बड़ा इम्तिहान है ये वर्ल्ड कप। फखर जमान की T20 में परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, एक रेप्यूट पे वो खेल गए हैं काफी क्रिकेट, रेप्यूटेशन पे। तो अब जब बाबर आजम की जगह उनका नाम आने लगा है, तो ये उनको भी पता होना चाहिए कि उनके लिए भी ये आखिरी वर्ल्ड कप ही है, क्योंकि नी की इंजरी वो कैरी कर रहे हैं बड़े अरसे से, और खुद अपने हल्का अहबाब में बहुत दफा कह चुके हैं कि यार बस मैं T20 से रिटायरमेंट है, ये मेरा आखिरी सीरीज है, ये मेरा आखिरी सीरीज है। पिछले 2 सालों से अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को एक ही नारा लग रहा है फखर जमान का कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। तो इस तरह करके लोग उनको सीरियसली नहीं लेते और दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, और ये रिटायरमेंट ही नहीं दे रहे। तो ये जेन्युइनली फखर जमान का आखिरी ही वर्ल्ड कप हो जाएगा अगर फखर जमान ने ये वर्ल्ड कप जितवाया ना। तो फखर जमान को ये वर्ल्ड कप जितवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब ये टाइम है कि उन्होंने करके दिखाना है। जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे की है, और ये जो नारा था कि जो करेगा जितवाएगा, हमारी जिंदगियों में ये नारे को सच करके दिखाना है कि अब करके दिखाना है और जितवा के दिखाना है। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सपोर्ट आपके साथ होगी, लेकिन अब आपका भी टाइम आ कि अब आप परफॉर्मेंस करके दें, क्योंकि आपके जो दोस्त थे उनका तो टाइम पूरा हो गया। तो अब आपके लिए मौके हैं, ये जो 2, 3, 4 मौके हैं, जब तक आप पहुंचते हैं फाइनल के अंदर तक, इसमें आपने परफॉर्मेंस करके देनी। नहीं तो जो आप पिछले 2.5-3 सालों से अपने हल्का अहबाब में कह रहे हैं कि ये आपकी आखिरी सीरीज है, तो जेन्युइनली ये आपकी आखिरी सीरीज होगी। फिर सलमान मिर्जा बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलर हैं, पहले मैच के अंदर भी आउट किए, होना चाहिए था, पता नहीं क्यों उनको निकाल दिया परफॉर्मेंस करके।
अच्छी खासी परफॉर्मेंस की। फिर उस्मान खान की जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं, विकेट के पीछे छलांगे मारते रहते हैं, वो लगते ही नहीं है विकेट कीपर कहीं से। और 40 रन उन्होंने किए इंडिया के खिलाफ, लेकिन प्रेशर ही कोई नहीं था, उन्हें पता था बाकी सारे भी आउट हो गए हैं, तो बस आके उन्होंने चलाई जहाँ पे चाहिए होंगे ना 40 रन नहीं करेंगे। आप देख लें जब प्रेशर होगा ना सारी नजरें इन पे होंगी, तो जब प्रेशर नहीं होगा, पता है ऊपर से सारे आउट हो गए हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं करना, सारा उन पे ही है, मैच तो हम हार गए हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस का जो उस परफॉर्मेंस का टीम को फायदा नहीं होगा, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं कि टीम की जीत में। नो साइम अयूब आपको कल भी बताया कि फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं उनके, आपके सबसे महंगे प्लेयर हैं PSL के अंदर, और 9 लुक ने गड़वा के रख दिया, मरवा के रख दिया, पूरे मुल्क को मरवा के रख दिया 9 लुक शॉट। कोई समझ नहीं है बॉल कहाँ है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा। और भाई आपको किसने कह दिया पहली बॉल पे निकल के सामने शॉट मारने जाना दलेरी है? खड़े होके भी चौका लगता है। आप लोगों ने तो पता नहीं अजीब क्रिकेट आपके मेंटोर्स ने बना दी है, जो भी आप लोगों के मेंटोर्स हैं, जो भी आप लोगों को क्रिकेट गाइड करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट, भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलें, बिल्कुल खेलें, और बॉल भी तो देखें कहाँ आ रहा है, कहाँ को मारनी है। जहां पे थोड़े से अच्छे बॉलर आते हैं, बुमराह आया ले गया ना, आपको पता लगा नहीं है आपको बॉल गया कहाँ है। पहले भी आप निकले हैं और निकल के वो पीछे थर्ड मैन पे छिक्का। छोटी टीमों के खिलाफ भी आप जो 10 15 20 कर रहे हैं, आधे से ज्यादा चौके आपके एज पे जा रहे हैं। अजीब अजीब तरीके साइम अयूब साहब ढूंढ रहे हैं आउट होने के। हम कह के मर गए कि शाबाश यार यंगस्टर है, परफॉर्मेंस करेगा परफॉर्मेंस करेगा परफॉर्मेंस करेगा। और भाई कब करोगे यार? जितने मैच आप बगैर परफॉर्मेंस के खेल गए हो, इतने मैचों के तो अच्छे खासे करियर होते हैं। आप क्या बताओगे मैं 70 मैच खेला हूं, मेरा 150 है, क्या बताओगे? और किन किन टीमों के खिलाफ खेले हैं आप? छोटी छोटी टीमों की पाकिस्तान के अंदर। आप लोग बड़ी टीमों के खिलाफ दुबई जैसी कंडीशन में खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो आप लोग का बनता क्या कहें आपको? अच्छे छोटे हैं आप, अच्छे जवान हैं, सीख ही नहीं रहे हैं, केयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, केयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उस हिसाब से मेहनत कर नहीं रहे। कोई डंड डोले अभी तक आप लोगों के नजर नहीं आए, कोई आप लोगों की जो फिटनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्क नजर नहीं आया। बस वो जिस तरह सूखे सूखे थे उस तरह सूखे सूखे आए हैं। बस बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, चीजें हो रही हैं, मीडिया साथ है, सारा जो क्रिटिसिज्म है वो बाबर पे हो रहा है, सारा जो क्रिटिसिज्म है वो शाहीन पे हो रहा है। आप चुप करके इसी चक्रों में नीचे से जो है ना 70 मैच खेल गए T20 के, और परफॉर्मेंस मजाल है आपने कोई की हो तो जान पकड़े भाई, ये जान पकड़े। लुक शॉट मारे, 9 लुक शॉटें छोड़ दें आप, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे आप पे इन्वेस्टमेंट किए बैठा है और पूरे पाकिस्तान की आवाम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। और इसी तरह साथ साहिबजादा फरहान एक जबरदस्त प्लेयर हैं, एक ही वाहिद प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। मैन ऑफ द मैचेस सबसे ज्यादा लिए हैं T20 के अंदर रिसेंट टाइम में। और एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन जो बॉलिंग ना करता हो, मैन ऑफ द मैच लेना मुश्किल बात है, मुश्किल चीज है, करके दिखाया है। पहले 2 मैचेस के अंदर वो लगा है कि एक ही बैट्समैन है, वो है साहिबजादा फरहान। बाकी तो ऐसे तितर बितर आप लोगों की यार आंखें बंद होती हैं शॉटें मारते हुए, यार आंखें बंद हो जाती हैं सारों की शॉटें मारते हुए, कोई पता नहीं है। तो नाल दूजा है वे कि सर वो कुछ फहीम अशरफ को भी यूटिलाइज कर लें सलमान अली आगा साहब बॉलिंग के अंदर, जिस तरह हार्दिक पांड्या को करवाया ना नया बॉल। आप भी नए बॉल के लिए आपको बोला था ना 2 फास्ट बॉलर डालने, क्योंकि फहीम पे तो आपको यकीन नहीं है, तो एटलीस्ट फिर आपको 2 फास्ट बॉलर डालने चाहिए थे, क्योंकि स्विंग मौजूद होता है इन ग्राउंडों के अंदर, करने वाले होने चाहिए, करना आना चाहिए। आप एक बॉल शॉर्ट करते हैं, एक मुंह में करते हैं, खत्म हो गई स्विंग सारी। वो अगले जब करते हैं तो पता लग रहा होता है ना स्विंग हो रहा है, पता लग रहा होता है ना। मुश्किल जब खेलने गए थे आगा जी, साइम अयूब आउट हुआ था उस ओवर के अंदर, फिर आप आउट स्विंगर को जो है ना यूं चक्कू चला गए हैं बीच में से, किया है ना चक्कू स्विंग चलाया है ना, क्या हुआ? यही तो गेम्स हैं भाई करने वाले। जितनी सपोर्ट आपको मिल रही है, आपको कोई कुछ कहता नहीं है, कप्तान आपको बना दिया गया, नंबर आपको तीसरा मिल गया, ठीक है, सारा चीजें तो आपकी हक में चली गई हैं, पीछे बैठे हुए हैं लोग आपको सपोर्ट करने वाले। तो अब तो परफॉर्मेंस करनी है। 2 मैचों में आपने परफॉर्मेंस की है, 2 मैच आप, एक वो श्रीलंका वाली जो इनिंग आप खेल गए हैं, और उसके बाद एक आधी इनिंग आपने और खेली है, उस पे एक रेवलेशन बना दिया आपको। उसकी कोई वजह थी कि आपको ये जो रेवलेशन बनाया जा रहा है ना नंबर 3 पे, उसकी कोई वजह थी। वो वजह पता है आपको, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं अभी। लेकिन थोड़ी जान पकड़े, थोड़े डिसीजन मेकिंग जो है ना अपनी बेहतर बनाए, कि उस्मान तारिक को नई बीवी की तरह जो है ना छुपा के नहीं रखना, उनको अंदर लेके आना है और उस पर अटैक करना है। स्लिपें लें, मिड ऑन ऊपर लेके आए, मिड विकेट ऊपर लेके आए, अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकर है आपका वो,
उसको लेके आए। फहीम अशरफ को अगर खिला रहे हैं तो उसको बॉलिंग करवाएं बीच में 1-2-3 ओवर, पहले भी करवाने चाहिए थे आपको। आपने उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ। खाली स्पिन से भी कभी कोई जीता है? आपको तो उन्होंने की फास्ट बॉलिंग ने जहां स्पिन और दफारक कर दिया। भाई कुछ टैक्टिक्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, T20 क्रिकेट के, कोई ना आपको बताने वाला है, क्योंकि आपके कोच ने खुद शायद 2-4 मैच भी नहीं खेले, तो वो आपको क्या बताएंगे। बैटिंग कोच आपके जो है ना, उन्होंने कभी जिंदगी में कहीं कोचिंग की नहीं होगी, तो आप लोग के बैटिंग कोच भी इस तरह किए हैं, मेन कोच भी इस तरह किए हैं, बॉलिंग कोच का तो हमें अभी तक पता भी नहीं है कौन नहीं है। जो भी है कोई आइंस्टाइन है। तो ये आप लोग जो आपको खिलाने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता है, तो आपको तो फिर कसूर ही कोई नहीं। लेकिन ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो हो गया, भारत ने जो आपकी कुट लगाई है, जो हमें शर्मिंदा किया है, जो पूरे पाकिस्तान का सर आपने नीचा करवाया है ग्राउंड के अंदर, और जो आप ये चौथा मैच हार गए हैं 3-4 महीने के लिए अंदर, इसको छोड़ दें, इसको दफा करें। ये बेइज्जती जलालत हम सह लेंगे, हमें अब आदत हो गई भी है। लेकिन खुदारा आप आने वाले ये वक्त के अंदर जो टाइम जा रहे हैं, आप यंगस्टर्स के साथ आप जो जा रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, बैक करें, अच्छी कप्तानी करें, टॉस जीत के अच्छे डिसीजंस लें, डोमिनेट करें, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, विच इज योर बॉलिंग, डिफेंड करें। सो ऑल द बेस्ट। अगले जितने भी मैचेस हैं इसको कन्विंसिंगली जीते यार, कन्विंसिंगली, ताकि हम भी तारीफ करें यार, टीवी पे बैठ के अपने इधर व्लॉग्स के अंदर जो भी है तारीफ करें, बताएं कि क्या जबरदस्त बॉलिंग की है उस्मान तारिक ने, अबरार ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है, सलमान कितना अच्छा खेला, साइम अयूब ने आज लुक शॉटें मारी, ठीक है, नाफे ने क्या छिक्के मारे सामने, सलमान मिर्जा ने क्या आके जो है ना अर्ली ऑन बनाना शेप अंदर लेके आए हैं, डेप्थ में क्या यॉर्कर मारे और क्या स्लो बॉलें की, फहीम अशरफ ने कैसे सामने छिक्के मारे, फिनिश किया है। वेल हमें भी मौका दें, हम ये सारी बातें करें, अच्छी टीमों के खिलाफ भी मौका दिया करें। नमीबिया के खिलाफ मिल जाता है अक्सर मौका, लेकिन वो भी अब जो नेदरलैंड के खिलाफ हमने हाल देखा है उस पर भी जो है ना अब थोड़ा सा डाउट ही रहता है, डर ही लग रहा होता है कि हाय की करा। So all the best, put your right step forward and win that game convincingly. ठीक है, मेहरबानी ताली, अल्लाह हाफ़िज़। And he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad. तो पहले भी बात की है कि आपके पास नमीबिया का ऐसा मैच है जिसमें आपको अपनी 11 का कॉम्बिनेशन को ठीक करना है। ये अभी ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। एक फास्ट बॉलर जब आप खिला रहे हैं वो शाहीन अफरीदी विद दिस फॉर्म नहीं हो सकता। तो हम तो पहले भी गए, जब जिस वक्त सलमान मिर्जा को बिठाने की पहले मैच के बाद बात हुई है, तो मैं और उमर हम बैक करेंगे। बट अब आपका बड़े मैचेस आने हैं, इंशाल्लाह आप कल मैच जीते हैं, आप सुपर 8 में जाते हैं, आपके पास बहुत आ रहे हैं जो बाकी दो टीम्स आ रही हैं। इंग्लैंड की भी फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं, श्रीलंका भी ऑन अ डे आप उनको पकड़ सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी टीम बनानी है, उसके लिए ये टीम नहीं आप जो आपने अभी खिलाई है वो आप टीम खिलाएंगे तो मुश्किल होगी। उमर, आप एग्री करते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान कल फेवर में हूँ, कम से कम आपके 2 पेसर तो होने चाहिए टीम में, और टीम अच्छी है, पोटेंशियल है लड़कों में, लेकिन मजीद आपको तो जो प्लेइंग 11 में उसमें सिलेक्शन आपको मजीद अच्छी करनी होगी, उसमें आपकी चेंजेस बड़े जरूरी है। बच्चा जमूरा ये फहीम ने खेलना जरूर है, बॉलिंग करेगा या नहीं कैसा नहीं पता। फहीम की जगह एज बॉलर नहीं बनती है, फहीम की जगह नहीं बनती। तो आप कह रहे हैं फिर फखर आए, फखर या नाफे में से जो भी आए, आपको 6 बैटर के साथ खेलना होगा, एक ऑलराउंडर स्पिनर राउंडर, 2 जनरल स्पिनर और 2 जनरल पैसर। अगर फहीम ने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर 5 पे बारी ले, और अगर वो 5 पे बारी ले, अगर वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो 9 पे नहीं खेल सकता, 8-9 पे नहीं। देखिए बात ये बॉलिंग करे अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे बैटिंग करे, पहले 5 नंबर राउंडर स्पिनर में से एक निकाल दी। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो फिंगर स्पिनर अच्छा बॉल कर रहे हैं, वो ज्यादा कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। यार देखो अभी हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसको खत्म कर दूं। जो कॉन्फिडेंस की हम बातें कर रहे हैं कि सलमान के साथ ज्यादती हुई, देखें फहीम ने आपको जो हम थोड़ी सी होप, तो फहीम के कॉन्फिडेंस बैटिंग में खराब नहीं है। यस, खिलाना चाहिए क्योंकि ये मैच उसका और क्लास इज परमानेंट। ये क्यों कहते हैं हम लोग, ठीक है। शना ने उस दिन ये बात कही कि शाहीन ठीक है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर उसको इंजर्ड नहीं है और उसको निगल नहीं है, ये वाला मैच जो है ना वो टॉन सेट करेगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा यहां से। तो आप उसको और नसीम को खिलाएंगे, तो एक फ्रंट लाइन स्पिनर आप सेक्रीफाइस करेंगे। अब ये थी जब मैं हेड कोच था तो मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हुए थे
उसके ऊपर मैं लेके जाता था। पहला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, आप इस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। इन 3 के ऊपर तो ये फखर भी बैठता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की उस कैटेगरी में, अगर मैं ऐड नहीं, लेकिन सेकी भाई, आप फिट इन करें जहां पे भी सेकी करना है, भाई उन्होंने यहाँ करना है। पे, सेकी भाई यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात। टाइम्स ब्रेक भी अच्छी है। सलमान मिर्जा। ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न और मैगिल को दोनों को इकट्ठा खिलाया यस, और गालिबन 40 के करीब टेस्ट मैच इकट्ठे खेले, और मैगिल ने शेन वॉर्न को बिल्कुल डालता था, वो मैगिल नहीं था। किसी ने पूछा उससे, इवन मैगिल को अभी रिसेंटली आया, उसने कहा नहीं मैं उसके करीब नहीं आ सकता क्योंकि होगी इंशाल्लाह। फखर को भी खिलाना